तो लास्ट लेक्चर में हमने पूरा का पूरा रूट के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टेम होता क्या है? ये असेंडिंग पार्ट होता है किसी भी ट्री का। असेंडिंग मतलब ऊपर जाने वाला पार्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछते कि स्टेम डेवलप कहाँ से होता है, तो एम्ब्रियो में, ठीक है। एम्ब्रियो जो होता है जिससे सारा का सारा प्लांट डेवलप होता है, उसमें एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है प्लूम्यूल, ठीक है। इस प्लूम्यूल से ही डेवलप करता है स्टेम, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि स्टेम कहाँ से डेवलप करता है। अब स्टेम अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर तो नॉर्मली ऐसा होता है, और स्टेम के बीच में ऐसे ऐसे मार्किंग होते हैं, ठीक है। इस मार्किंग से ही कुछ भी या तो ब्रांच या लीफ निकलता है। तो ये जो होता है इसको कहते हैं नोड, ठीक है। ये जो कहता है इसको कहते हैं नोड, और इन दोनों के बीच में जो जगह होता है, ठीक है, इसको कहते हैं इंटर नोड, यानी कि नोड के बीच का जगह, ठीक है। तो ये दो वर्ड, नोड और इंटर नोड, और इसका इंपॉर्टेंस भी पता है क्यों। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि नोड से ही तुम्हारा जो लीफ होगा या ब्रांच होगा वो निकलेगा, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे, अगर कोई यंग है, यंग स्टेम है, तो ये ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। धीरे धीरे डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। और लास्टली तो ये एकदम वुड बन जाएगा, ठीक है। तो हर स्टेम जैसे जैसे मैच्योर करता है वैसे वैसे उसका कलर चेंज होता रहता है। आते हैं देखते हैं कि फंक्शंस क्या क्या है स्टेम के, ठीक है। फंक्शंस क्या है, तो ऑब्वियसली स्टेम जो होता है मेन चीज होता है जिससे कि जिसमें लीव्स, फ्लावर और सीड ये सब जिस पे लगे होते हैं, ठीक है। इससे भी इंपॉर्टेंट काम क्या है, तो एक तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। स्ट्रक्चर होता है पूरे प्लांट का जो स्टेम बनाता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इट हेल्प्स इन कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल, यानी कि पानी, मिनरल, फूड ये सब कंडक्ट करने में काम आता है। और कुछ जो है मिसलीनियस फंक्शंस हैं जिसको हम लोग अदर्स बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो बहुत बार जो स्टेम होता है वो स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है। दूसरा प्लांट को सपोर्ट देता है, ठीक है, और प्रोटेक्शन देता है। और लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ कुछ प्लांट में ये प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब कि क्या है, जैसे कि एक रोज है, रोज के स्टेम को काट के कहीं लगा दो तो एक नया रोज का प्लांट बन जाता है। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन में, जिसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, उसमें भी तुम्हारा स्टेम का रोल होता है। तो ये इसके मेन फंक्शंस है। लेकिन क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं आएगा। क्वेश्चन हम लोग को हमेशा जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, ठीक है, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला मॉडिफिकेशंस होता है जो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए होता है, यानी कि जो स्टेम है वो फूड स्टोर करते हैं। और इसका बहुत सिग्निफिकेंस इसलिए है कि जब कंडीशंस अनफेवरेबल होते हैं, जब खराब कंडीशंस होता है, जब मौसम सही नहीं होता है, तो प्लांट देखोगे पूरा का पूरा पेड़ मर जाता है। लेकिन फिर जब अच्छा कंडीशन होता है तो पूरा का पूरा पेड़ जो होता है फिर से हरा भरा हो जाता है। तो कहाँ से फूड, कहाँ से एनर्जी आता है, तो वो जो फूड और एनर्जी है वो स्टेम से ही आता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। पेरिनेशन मतलब कि एक सीजन से दूसरे सीजन में जब पत्ते झड़ जाते हैं, जब पूरा अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है, तो इसको पेरिनेशन मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, एक सीजन से दूसरे सीजन में सरवाइव करने में स्टोर्ड फूड काम आता है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है पोटैटो, ठीक है। तो पोटैटो जो खाते हो वो क्या होता है, वो बेसिकली तुम्हारा एक तरह का स्टेम है जो फूड स्टोर किया हुआ है। पोटैटो में इंपॉर्टेंट है कि इसको ट्यूबर भी कहते हैं, ठीक है, और ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में काम करता है, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा ट्यूबर। दूसरा जो एग्जाम्पल होता है जो कहते हैं राइजोम, ठीक है। राइजोम किस तरह का फूड स्टोरेज है कि ग्राउंड के नीचे एकदम स्टेम बनता है फूड स्टोरेज के लिए, और बिल्कुल वो रहता है। और इसका एग्जाम्पल दो जो तुमको याद रखना है, एक तो है जिंजर, ठीक है, और दूसरा है टर्मरिक। जिंजर का यानी कि अदरक का और हल्दी का तुमने सेब देखा है, वो एक स्टेम होता है, तो जमीन के अंदर होता है, और पोटैटो की तरह सिंगल नहीं होता है, बिल्कुल एज ए ब्रांच्ड होता है, ठीक है। तो जिंजर और टर्मरिक दोनों का ऑफिशियल नेम एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो याद करना पड़ेगा, जिंजर ऑफिसिनेली, ठीक है। एनसीईआरटी में जो जो नेम है वो याद रखना चाहिए, कुरकुमा लौंगा, ठीक है। तो इसको राइजोम कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना
ये अंडर द ग्राउंड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो समझ में आता है, वर्टिकल सीधा होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे जमीन पे लेटा हुआ होता है। और इसमें क्या होता है कि नोड्स होते हैं, चूंकि स्टेम है, इंटरनोड होता है, ठीक है, हल्के हल्के तुमको स्केली लीव्स भी मिलेंगे, है नहीं, तो ये सारी चीजें मिलेंगी। अगर तुम एक जिंजर को ध्यान से देखोगे तो तुमको नोड, इंटरनोड और एकदम फ्रेशली निकला हुआ जिंजर देखोगे तो उसमें स्केली लीव्स वगैरह भी मिलेंगे। अच्छा, एक अगर जैसे कि अरवा सब्जी देखे होगा, अरवा का सब्जी, ठीक है, वो भी इसी तरह से होता है, लेकिन वो बिल्कुल अनब्रांच्ड होता है, ऐसा सिंगल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है लेकिन सिंगल होता है। तो इस तरह के मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं कॉर्म। ओके, कॉर्म। और इसका एग्जाम्पल जो है अरुआ का सब्जी हो गया। तो कॉर्म भी इसी तरह का है, लेकिन ये याद रखना ये अनब्रांच्ड है। अनब्रांच्ड है मतलब जो जिंजर और टर्मरिक ब्रांच था ये अनब्रांच्ड है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है कोलोकेसिया और ए मॉर्फोफैलस। अच्छा, हम यहाँ पे इमेजेस नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अगर तुमको कोई भी चीज ज्यादा अच्छा से समझना है मॉर्फोलॉजी में तो उसका इमेज खोल के देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। तो अगर ये वर्ड गूगल पे डालोगे, ये मॉर्फोफैलस गूगल पे डालोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा ये है क्या। ठीक है, तो ये सारे जो मॉडिफिकेशन है ये स्टोरेज ऑफ फूड के हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन आता है वो होता है टेंड्रिल का। टेंड्रिल मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी स्टेम है, इसके साथ वाला जो एक्सिलरी बर्ड होता है ये एक तरह से घुंघरैले उसकी तरह हो जाता है। और टेंड्रिल का काम क्या है, सो याद रखना ये जो है वो एक्सिलरी बर्ड। देखो, अगर स्टेम देखोगे तो उसमें दो होते हैं, एक एपाइकल बर्ड होता है, बर्ड मतलब जहाँ पे ग्रोथ हो, है ना, ग्रोइंग टिश्यू को बर्ड बोलते हैं, अपाइकल, और एक एक्सिलरी साइड में, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड। तो टेंड्रिल एक्सिलरी बर्ड से बनता है और स्लेंडर होता है, मतलब पतला सा होता है, स्पाइरली होता है ना। और इसका मेन काम क्या होगा जानते ही हम लोग, जैसे कि हेल्प प्लांट टू क्लाइंब। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, एग्जाम्पल कुकुम्बर, कुकुम्बर का पेड़ हम लोग देखे हैं, ठीक है, इसी से ही वो होता है। और ग्रेप वाइन, तो ये दो टेंड्रिल होगा। ठीक है, फिर कभी कभार तुम ये भी मॉडिफिकेशन जानते हो थॉर्न्स का, मतलब कांटा का। कांटा में किस किस में पाया जाता है, तो सिट्रस में पाया जाएगा, जिसको बाउ गेन वीलिया भी बोला जाता है। और ये भी जो तुम्हारा है वो एक्सिलरी बड से डिराइव्ड होता है। ठीक है, ये भी तुम्हारा एक्सिलरी बड से डिराइव होता है। तो ये पहला मॉडिफिकेशन स्टोरेज का था, दूसरा टेंड्रिल थॉर्न। एक और इम्पॉर्टेंट है, बहुत जगह क्या होता है कि जो मौसम होता है वो बहुत ड्राई होता है और बहुत ड्राई और गर्म होता है। अब देखो लीव्स का प्रॉब्लम क्या है कि लीव में तुम आगे पढ़ोगे जो लीव का स्ट्रक्चर, तो उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, है ना। ठीक है, अगर पोर्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी पानी कम है, ड्राई एरिया है ना, तो सारा का सारा जो पानी है वो सूख जाएगा। ठीक है, तो प्लांट क्या होगा, मर जाएगा। तो इसीलिए कुछ स्टेम मॉडिफिकेशंस ऐसे भी होते हैं जो क्या होता है कि स्टेम जो है बिल्कुल लीफ की तरह बन जाता है। ठीक है, जैसे कैक्टस का, अगर तुम कैक्टस का प्लांट देखोगे तो वो स्टेम लीफ की तरह बन जाता है। ठीक है, ग्रीन हो जाता है ना। और लीव्स या तो टूट जाते हैं या थॉर्न बन जाते हैं ताकि कोई उसको खा ना सके। और ये जो स्टेम होता है चूंकि ग्रीन होता है, ठीक है, ये तुम्हारा फोटोसिंथेसिस में काम आता है। और इस मॉडिफिकेशन को क्या कहते हैं, इस मॉडिफिकेशन को कहते हैं, और ये एकदम बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, फाइलोक्लेट। ठीक है, फाइलोक्लेट। तो समझ गए बात को, ये ड्राई और एरिड जगह में होता है। और चूंकि स्टेम में बहुत कम पोर्स होते हैं, लीफ अगर रहेगा तो लीफ गिर जाते हैं, है ना। और फिर क्वेश्चन पूछता फाइलोक्लेट, तो कभी कभार तो एक सिंगल ऐसे रहेगा तो उसको फाइलोक्लेट कहते हैं। कभी कभार जैसे ब्रांचिंग होती है लीफ में, वैसे स्टेम में, वैसे एक ब्रांच भी निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, क्लैडोड। तो किसी किसी प्लांट में एक सिंगल बीज का ही निकलेगा फाइलोक्लेट, और किसी किसी प्लांट में ऐसा ब्रांचिंग भी होगा। तो ब्रांचिंग वाले प्लांट का एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, ब्रांचिंग वाले फाइलोक्लेट का एग्जाम्पल याद रखना, एक तो है रिस्कस और दूसरा है एस्पैरागस, एस्पैरागस। ठीक है, और फाइलोक्लेट भी दो तरह के होते हैं, एक तो होगा कि जो फ्लैट होगा, कैक्टस प्लांट अगर तुम ध्यान रखो फ्लैट होगा, और एक होगा जो फ्लैशी और सिलेंड्रिकल होगा, फ्लैशी और सिलेंड्रिकल होगा, है ना। फ्लैट होगा या एकदम गोल सा होगा, है ना, ये वाला जो पोर्शन है या तो फ्लैट होगा, चिपटा होगा कैक्टस प्लांट। तो फ्लैट का एग्जाम्पल है ऑप्ट्यूनियम। ठीक है, और फ्लैशी और सिलेंड्रिकल का एग्जाम्पल है यूफोबिया, यूफोरबिया। ठीक है, तो ये जो मॉडिफिकेशन है ये फाइलोक्लेट है। क्लियर है। अब एक और मॉडिफिकेशन हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इसको कहते हैं रनर, ठीक है, या स्टोलोन। अब ये क्या होता है कि जैसे ये हमारा
स्टेम है, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। क्या होता है कि लोअर पार्ट ऑफ स्टेम में एक स्टेम निकलता है ऐसे, और ये जाके यहाँ जाके रूट दे देता है, और यहाँ पे फिर से एक स्टेम निकल जाता है, ठीक है। फिर एकदम ऐसे ही स्टेम ऐसे आता है, लैटरली गिरता है, यहाँ पे फिर से लीफ रूट्स दे देता है, और फिर से स्टेम दे देता है। तो देख रहे हो, रनर दौड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के मॉडिफिकेशन को कहते हैं रनर और स्टॉलन, ठीक है। एग्जाम्पल इसका जो होगा वो होगा ग्रास, यानी कि घास ऐसे ही होता है, और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। और फंक्शन क्या है इसका? इसका फंक्शन क्या है? टू स्प्रेड टू न्यू प्लेसेस, ठीक है। तो अगर ये पेड़ मर भी गया और ये नया बना हुआ तो ये जीवित रहेगा, है ना। तो स्प्रेड टू न्यू प्लेसेस, ताकि अगर यहाँ पानी खत्म हो गया तो वो अपना ग्रोथ का एक तरीका होता है, ठीक है। और बिल्कुल इस तरह का, तो ये समझ में आ गया इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स में ग्रास, स्ट्रॉबेरी, एक और हो सकता है पिस्टिया, ठीक है, एक हॉर्नियान। अब हम थोड़ा सा बाहर का भी एग्जाम्पल देते हैं, बट तुम हर चीज में एक बार एनसीईआरटी देख लेना कि वहां पे क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, और अगर याद कर सकते हो ये सारा एग्जाम्पल तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। दूसरा, इसी का एक अलग मॉडिफिकेशन उसको बोलते हैं सकर, ठीक है। सकर में होता यही चीज है, बट ये जैसे कि जमीन है, ये जमीन है ना, ये तुम्हारा स्टेम है। अब इसमें क्या होता है, स्टेम ऊपर नहीं, जमीन के नीचे ऐसे ही ग्रो करता है, ठीक है, और थोड़ा दूर पे जाके स्टेम दे देता है। जमीन के नीचे ग्रो करता है और ऊपर जाके दे देता है। तो अगर जमीन के नीचे ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं सकर। जमीन के ऊपर कर रहा है तो रनर या स्कॉलन। एग्जाम्पल इसका, सकर का एग्जाम्पल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, बनाना। बनाना में सकर होता है, मतलब एक बनाना का ट्री इधर है, ऊपर से तुमको कुछ नहीं दिखेगा, थोड़ा दूर में एक नया बनाना का ट्री निकलता हुआ दिखेगा। तो अगर तुम मट्टी हटा के देखोगे तो एक यहाँ से ऐसे ऐसे जाके नया बनाना का ट्री बन गया है, ठीक है। तो इसको शक्कर कहते हैं। दूसरा इसका एक और एग्जाम्पल है, वो है पाइन एप्पल। और थर्ड जो है वो एग्जाम्पल है क्रिसैंथेमिया, ठीक है। सो ये तुम्हारा शक्कर हो गया, ठीक है। लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि थॉर्न्स हमने पढ़ा है, ठीक है, थॉर्न्स हमने पढ़ा है, ठीक है। और इसी से क्लोजली रिलेटेड तीन चार वर्ड है जो तुमको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। थॉर्न्स, स्पाइन्स, प्रिकल्स और ब्रिस्टल्स। मतलब अगर तुम बाहर से देखोगे तो सब कांटा जैसा दिखेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है ये तुमको समझना है। तो देखो, थॉर्न्स जो होता है तुमको पता है कि एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, यानी कि ये एक तरह का स्टेम ही है। तो स्टेम का एक खासियत क्या होता है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, हम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं तो जाइलम फ्लोएम सब में होगा। तो ये जो है, ये जाइलम और फ्लोएम इसमें रहेगा, वैस्कुलर सिलेंडर रहेगा, ठीक है, वैस्कुलर सिलेंडर रहेगा, और ये हमेशा ही स्टेम के बेस पे होगा, ठीक है, स्टेम के बेस पे होगा। तो इसको थॉर्न कहते हैं। स्पाइन क्या होता है? स्पाइन जो होता है कि जो तुम्हारा ये जो होता है, ये होता है लीफ का मॉडिफिकेशन, ठीक है, लीफ का मॉडिफिकेशन। तो लीफ में जाइलम फ्लोएम होता है, हाँ होता है, बिल्कुल होता है। तो इसमें भी वैस्कुलर बंडल तो रहेगा, लेकिन अगर तुम स्टेम की बात करो तो उसमें बार्क होता है, मतलब धीरे धीरे जो आउटर लेयर होते हैं वो डेड हो जाते हैं और बार्क होते हैं। तो इसमें बार्क नहीं होगा कभी भी, ठीक है, ये हमेशा ही ग्रीन रहेगा, ठीक है। थॉर्न्स होंगे वो एजिंग के साथ वो उसका कलर वो डेड होके बार्क हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा ही ग्रीन रहेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, थॉर्न्स जो है वो स्टेम के एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है, स्पाइन्स जो है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। इनफैक्ट आगे पढ़ोगे कि जो लीव्स होते हैं वो एक्सिलरी बड से ही बनते हैं, ठीक है। थर्ड आते हैं प्रिकल्स पे, ठीक है। अब अगर मॉडिफिकेशन नहीं है, जस्ट लीफ है तुम्हारा, और लीफ के जो सरफेस है या स्टेम के सरफेस पे एक्सिलरी बर्ड का नहीं, बस ऐसे ही कांटा है, सुपरफिशियल आउटग्रोथ है, ठीक है, सुपरफिशियल आउटग्रोथ है। आउटग्रोथ कहाँ हो सकता है? या तो ये लीफ पे भी हो सकता है या ये स्टेम पे भी हो सकता है, तो इसको प्रिकल्स बोलते हैं। डिफरेंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है ना, क्योंकि सिंपल आउटग्रोथ है। तो इन दोनों में जो तुम्हारा वैस्कुलर आउटग्रोथ है, इसमें वैस्कुलर आउटग्रोथ नहीं होता, ठीक है। और ब्रिसल्स क्या होता है? ठीक है, ब्रिसल्स क्या होता है? ये भी आउटग्रोथ है। ब्रिसल्स क्या होता है कि कभी कभार ये भी सरफेस पे भी होता है, स्टेम पे हो सकता है, लीफ पे हो सकता है, लेकिन ये आउटग्रोथ नहीं है, ये केमिकल डिपोजिशन है। समझ रहे हो? ये आउटग्रोथ नहीं है, केमिकल डिपोजिशन है। कौन कौन से केमिकल जमा हो जाते हैं? जैसे कि कैल्शियम या सिलिका, है ना, ये जब सरफेस पे जमा हो जाते हैं, ये आउटग्रोथ नहीं है, याद रखना, ये आउटग्रोथ नहीं है, ठीक है, ये केमिकल डिपोजिशन है। तो थॉर्न, स्पाइन, प्रिकल्स और ब्रिसल्स का डिफरेंस तुमको पता होना चाहिए। और ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था स्टेम का। तो हमने देखा कि स्टेम असेंडिंग पार्ट
ऑफ द ट्री होता है, एम्ब्रियो के प्रीम्यूल से बनता है और पहले यंग में ग्रीन होता है, फिर डार्क ब्राउन, फिर वुड हो जाता है, बार्क बन जाता है। फंक्शंस हमने देखे, नोड इंटरनोड देखा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा। मॉडिफिकेशन में स्टोरेज ऑफ फूड के लिए हमारे पास ट्यूबर है, राइजोम है और कॉर्म है, टेंड्रिल है, थॉर्न है, और हमने देखा फिर ये फाइलोड का मॉडिफिकेशन, ठीक है, फाइलोड और क्लैडोड, मतलब नॉन ब्रांचिंग और ब्रांचिंग। क्लैडोड जैसे राइसस, एस्पैरागस, और फाइलोड में भी दो है, अगर चिपटा है तो ऑप्टूनिया और सिलेंड्रिकल फ्लैशी है तो यूफोर्बिया। रनर सकर का हमने देखा, और फाइनली हमने डिफरेंस ऑफ थॉर्न, स्पाइन, प्रिकल और ब्रिसल्स देखा। तो ये हमारा स्टेम खत्म हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम लीफ करेंगे, फिर उसी तरह से हम फ्लावर करेंगे, फ्रूट करेंगे, सीड करेंगे, और हमारा ये मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।